नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ये सर्दी के मौसम के अंदर जो खुश्की आ जाती है और उस खुश्की की वजह से लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों का गंजपन हो जाता है। उसके ख़ात्मे के लिए तिब ने क्या इलाज दिया है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि तिब के मुताबिक बाल गिरने की वजूहात क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि तिब की बुनियाद अखलाक पर होती है और इनमें से किसी एक खिल्त के बिगाड़ की वजह से ही मर्ज़ पैदा हुआ करता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों के जिस्म के अंदर रतूबात की ज़्यादती या खिल्त बलगम की ज़्यादती होती है तो उनके बाल जो है वो जड़ों से गिरना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, इसको मिसाल के तौर पे मैं यूँ समझाने की कोशिश अगर आपको करूँ कि किसी भी दरख्त जो है उसको पानी की ज़रूरत होती है, वो ज़मीन से उसकी जड़ों से वो सक करता रहता है। लेकिन अगर उसी दरख्त के इर्द गिर्द वाफिर मिकदार के अंदर पानी खड़ा हो और काफ़ी देर तक खड़ा रहे तो फिर वही पानी उस दरख्त के लिए वबाल जान बन जाता है और उसकी जड़ें गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, हत्ता कि दरख्त कमज़ोर होकर सूखना शुरू हो जाता है और एंड पे गिर जाता है। बिल्कुल बैन ऐसे ही जब खिलते बलगम की ज़्यादती हो जाती है, बालों की जो जिल्द है उस वहाँ पर रतूबात की ज़्यादती हो जाने की वजह से बालों की जो जड़ें या रूट्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से पहले बाल तो बारीक होते हैं, ग्रे होते हैं और वक़्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं और वो बाल जड़ों से गिरना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली जो है अगर 100 या 110 के लगभग रोज़ाना बाल गिरते हैं तो उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती कि दरअसल वो बाल अपनी तबी उम्र को पहुंच चुके होते हैं। हमारे जिस्म का अपने एक ऐसा निज़ाम है, जब बाल अपनी उम्र को पहुंच जाते हैं तो उनको गिरा देता है और नए बाल जो है वो फॉलिकल से जो है वो जो उसकी रूट से दोबारा फिर उग आते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा 100 से ज़्यादा जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाएँ तो फिर मरीज़ को गंजपन होना शुरू हो जाता है। तो वो लोग जिनके खिलते बलगम की ज़्यादती की वजह से बाल गिरते हैं, जड़ों से गिरते हैं और अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमारे बाल तो जड़ों से गिरते हैं, लंबे लंबे लिटों की सूरत में गिरते हैं। तो ऐसे लोगों के बाल जिनके खिलते बलगम की ज़्यादती से गिरते हैं, तिब ने इसका कमाल का इलाज दिया है। पहले तो उसने खाने की बात की है कि खाने की क्या ऐसी अदवियात दी जाए जिससे इनके बालों को जो है वो मरम्मत और एक तो खिलते बलगम का खात्मा हो जाए और दूसरा बालों को प्रोटीन जो है वो मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि बालों के ग़िज़ा बेसिकली प्रोटीन होती है और प्रोटीन जिस्म में तब कम हो जाती है जब खिलते बलगम की ज़्यादती होती है। तो अगर हम मरीज़ में ऐसी अदवियात दें जो कि उसके खिलते बलगम को जिस्म से खारिज कर दें और जिस्म के अंदर प्रोटीन की अब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा दें। ग़िज़ा तो हम खा रहे होते हैं, उसमें प्रोटीन भी होती है, उसमें फैट्स भी होती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ये सब कुछ होता है। फिर हमारी बॉडी जो है जब उसके अंदर खिलते बलगम की ज़्यादती होती है तो वो प्रोटीन की जज़ब जो है वो करने से कासिर हो जाती है। तो हम ऐसी अद्वियात खाने के लिए मरीज़ को देते हैं जिससे ये बलगम की ज़्यादती अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती है और प्रोटीन की एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाल ना सिर्फ ये गिरना कम हो जाते हैं बल्कि ख़त्म हो जाते हैं और वक़्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं वो भी काले हो जाते हैं। उसके लिए आपके पास बड़ा मशहूर से एक नुस्खा है जो आप सब लोग जानते हैं, हरड़ बेहड़ा आमला, जिसे तिब की ज़बान में त्रिफला कहते हैं। और वैसे आम जो दवाखाने हैं वो अतरीफ़ल सादा के नाम पे ये दवा बनाते हैं, यानी हरड़ का छिलका, बेहड़े का छिलका और आंवले का छिलका तीनों बराबर वज़न में लेकर इसके पाउडर कर लें और उसके 3 गुना जो है उसमें शहद डालें तो ये आपके पास एक माजून सी तैयार हो जाती है जिसे अतरीफ़ल सादा कहते हैं। और ये हमदर्द, अजमल, करशी और इस तरह के बाकी जितने भी फार्मेसी, हर्बल फार्मेसी वो ये चीज़ें बना रही हैं, वो 1 चम्मच सुबह शाम अगर इस्तेमाल किया जाए, पानी के साथ खा लिया जाए तो उससे क्या होता है कि जिस्म के अंदर जो है खिलते बलगम का तनकिया होना शुरू हो जाते हैं, खिलते बलगम ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उसके साथ प्रोटीन की एब्ज़ॉर्प्शन जो हमारी खुराक में होती है वो जिस्म में जज़ब होती है, बालों को मुकम्मल प्रोटीन मिलती है, बाल हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, काले होना शुरू हो जाते हैं, मोटे होने शुरू हो जाते हैं और सिल्की होना शुरू हो जाते हैं। और लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 2 ऐसे ऑयल हैं जिनको मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वक़्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, यानी बिफोर द एज, मैं ये नहीं कह रहा कि 35 साल के बाद या 40 साल के बाद जो बाल सफ़ेद होते हैं वो काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, वो एज के हिसाब से होता है। लेकिन अगर कुछ लोगों के बाल 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में ग्रे हो गए हैं तो ये खाने के लिए अतरीफ़ल सादा दें। और लगाने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, आपने लेना है नारियल का तेल
और दूसरे नंबर पर लेना है आंवले का तेल। ये दोनों तेल ही आपको जो है वो पंसारी से मिल जाते हैं। दोनों को मिक्स करें और रात को सोते हुए इनको बालों की रूट्स के अंदर, बालों के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बालों की जड़ों के अंदर आप हल्का हल्का मसाज करें। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन या 3 दिन करें और 2 घंटे के बाद इसको वॉश कर लेना बेहतर है। लेकिन अगर नहीं किसी वजह से कैसे, आप सुबह उठ के किसी भी अच्छे साबुन से या शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिएगा, ताकि ये सारा ऑयल जो है वो खारिज भी हो जाए और बालों के अंदर जो सफाई है वो भी हो जाए। तो इस तरह खिलते बलगम की ज़्यादती से जो बाल गिर रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं वो लोग जिनको टाइफाइड हो जाता है या जिनके जिस्म के अंदर खिलते बलगम की ज़्यादती हो जाती है। इसकी वजह से ये होती है, जो बालों को खून सप्लाई करने वाले खून की नालियाँ होती हैं वो सोजिश नाक हो जाती हैं, बालों को खून प्रॉपर तौर पर सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अक्सर बालों के अंदर जो है वो एक तो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ऑयल की, उसमें ये है कि उनको सेबोरिक सर्बोडाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। उनके बालों के अंदर छिलके नुमा किस्म के मोटे मोटे चौड़े चौड़े छिलके जो हैं वो ऑयली छिलके वो गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें गंजपन हो जाता है, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को खाने के लिए हम क्या देते हैं? हल्दी मलठी सौंफ, बड़ा सादा सी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी के साथ दे दें। नहीं 3 टाइम खा सकते हो 2 टाइम खा लें। और लगाने के लिए आपने जो ऑयल इस्तेमाल करवाना है उसमें आपने लेना है, एक तो आपने उसमें लेना है जी धनिया का तेल और दूसरा लेना है आपने कद्दू का तेल। ये 2 तेल आप लेके सर पे लगाएं। इससे क्या होगा कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा, बालों के अंदर ओवर प्रोडक्शन आप जो ऑयल हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके सर से जो बड़े बड़े जो छिलके उतरते हैं, ऑयली छिलके उतरते हैं, वो ठीक हो जाएंगे और बाल गिरना बंद हो जाएंगे और इससे होने वाला गंजपन भी ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हमने उस असल टॉपिक की तरह जिस पे मैंने स्टार्ट किया था कि सर में खुश्की का खात्मा और गंजपन का इलाज। अक्सर जैसे सर्दियां आती हैं, अब जब मौसम आ रहा है, अक्सर लोगों के सर के अंदर खुश्की वाक़या हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? एक तो हम पानी पीना बहुत कम कर लेते हैं, गर्मियों में तो हम प्यास लगती है और ज़्यादा पानी पीते हैं, और सर्दियों के अंदर हम पानी का इस्तेमाल कम कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है कि फिर हमारे सर के अंदर खुश्की हो जाती है। फिर हम ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो गर्म और खुश्क होती हैं, जो खुश्क और गर्म होती हैं। ये सब ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, इस तरह बहुत के भुने हुए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने जो है वो तिक्के वाला ले लेते हैं। उसके अलावा हम गोश्त वाला भून के खा रहे होते हैं। आज का जो मौसम बड़ा ट्रेंड चल रहा है, वो फ़िश है, वो मिसालेदार फ़िश है, वो धड़ा धड़ा में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है कि जिल्द के अंदर, बल्कि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाने की वजह से सर के अंदर की जो जिल्द होती है वो भी खुश्क हो जाती है और बालों से बारीक बारीक सफ़ेद रंग के छिलके उतरते हैं, जिसे अक्सर लोग कहते हैं मेरे बालों में सिकरी हो गई है। मैं ज़रा सा भी बालों में कंघी करती हूँ तो मेरे पास सफ़ेद रंग के बारीक बारीक छिलके उतरते हैं। हद तक जब मैं सुबह सो के उठते हैं हम, तो हमारे जो तकिया है उसके ऊपर सफ़ेद रंग के छिलकों का ढेर लगा होता है। ऐसे लोगों के जो बाल होते हैं, मैं कहूँ वो लोग गंजे नहीं होते, लेकिन उनके बाल बेबी हेयर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि इनके बाल मोटे होते हैं, बाल काले होते हैं, लेकिन टूटना शुरू हो जाते हैं और इतने टूटते हैं कि जड़ों से टूटना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ को गंजपन होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों का जो इलाज आपने करना है, उसमें मैं लगाने के लिए आपको एक ऑयल बता रहा हूँ। आप बनाना बड़ा ही आसान है, आप घर के अंदर आप बना के रखिएगा। आप देखें चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से ये खुश्की की वजह से, सर्दी खुश्की या गर्मी खुश्की की वजह से जो सर के अंदर खुश्की वाक़या हो जाती है, जो आपके सर से सिकरी गिरती है, जो आपके बाल बिल्कुल रूखे और सूखे हो जाते हैं और एट द एंड आपका गंजपन हो जाता है, उसके लिए बहुत ही कामयाब इलाज है। बनाना बड़ा आसान है, आयल घर में बना सकते हैं, सिर्फ लगाना है और चंद दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे और आपके बाल गिरना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने हज़ारों मरीज़ों पे अपना ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया है। किसी खातून ने या किसी मर्द ने आज तक मुझे शिकायत नहीं की कि उनके सर की खुश्की ख़त्म नहीं हुई है, उनके बाल के जो टूटने बंद नहीं हुए, उनके बालों के जो मुंह दो हो चुके थे वो ठीक नहीं हुए, बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। बाल रौनक भी हो जाते हैं और सिल्की भी हो जाते हैं और शाइनी भी हो जाते हैं। उसमें लेना क्या है? सबसे पहले आपने लेना है अजवैन देसी, ये लेनी है आपने 20 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है ये राई असली,
एक राई सफ़ेद होती है, आपने राई असली लेनी है, वो राई सरसों होती है, आप उसे कहें राई सुर्ख दें, इसको हम राई असली कहते हैं। ये भी 20 ग्राम लेना है। तीसरे नंबर पर लेने हैं आपने बाबची, ये भी 20 ग्राम लेना है। और चौथे नंबर पर आपने लेनी है गंधक आंवला सार पाउडर फॉर्म में, यानी बाकी तीनों चीज़ों को भी पाउडर करेंगे और इसको भी पाउडर करेंगे, यानी चारों चीज़ें 20-20 ग्राम लेके कितनी बन गई 80 ग्राम। अब इसमें आपने 100 ग्राम जो है वो आपने इसके अंदर डालना है जैतून का तेल, और इसके अंदर आपने फिर ये डालना है कि 25 ग्राम जो है वो आपने इसमें तारा मीरा का तेल डाल लेना है। और खुशबू के लिए आप इसके अंदर ये आंवले का तेल 25 ग्राम डाल लें, यानी ये आपने 100 ग्राम जैतून का तेल लिया, 25 ग्राम आपने तारा मीरा का तेल लिया, और खुशबू के तौर पे आपने आंवले का तेल इसमें ऐड कर लिया, और 80 ग्राम वो जो पाउडर मैंने बताया है वो आपने इसके तेल के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये नीचे बैठ जाता है, यूज़ करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह दवाइयों को इसमें शामिल मिक्स कर लें, और रात को सोते बालों की जड़ों के ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ चंद दिन के अंदर बालों की सिकरी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और बाल जो टूटना ख़त्म हो जाएंगे, बाल जो दो मुँह में हो रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बाल जो बिल ऐसे लगता है जैसे घोंसला सा चिड़ियों का बना हुआ है, रूखे बाल हैं, उलझे हुए बाल हैं, वो बिल्कुल रेशम का नरम हो जाएंगे, और आप बाल को अच्छी चुटिया बहुत मोटी हो जाएगी ख़वातीन की, और मर्दों के बाल भी बहुत हेल्दी हो जाएंगे, और इस तरह से उनका गंजपन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आज बालों के बारे में, बाल गिरने के बारे में जो मालूमात थी आपको पसंद आई होंगी, और अपने मिजाज के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया है, खिलते बलगम की ज़्यादती से बाल अगर जड़ों से गिर रहे हैं तो उसके इलाज आपने कैसे करना है, जिनको टाइफाइड हो गया है, ये सफराक की ज़्यादती जो से बाल गिर रहे हैं, ये सर्बोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम आता है, आप जिन्हें बालों के अंदर आयल होता है बहुत ज़्यादा और वहाँ पे छिलके मोटे मोटे उतर रहे हैं, तो उसके इलाज आपने कैसे करना है। और ख़ासतौर इस मौसम के अंदर, सर्दी के मौसम में लोग अक्सर हमसे आके कहते हैं कि सर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो गई, हमारे बाल रूखे हो गए, हमारे बाल बेरौनक हो गए, हमारे बाल टूटना शुरू हो गए हैं, हमारे बाल उलझ रहे हैं और कंघी नहीं कर सकते, जैसे कंघी कर उलझे हुए बाल और टूट जाते हैं और हम जैसे बिल्कुल गंजे होते जा रहे हैं। तो उनके लिए बेहतरीन नुस्खा है, मेरा हज़ारों मरीजों पर आजमाया हुआ है, आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान फ्राम लाहौर।